देखो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बता दे थोड़ा सा पहले इसको। ये अपना लेक्चर नंबर 5 है। देखो स्ट्रेट लाइन हम लोग पढ़ रहे थे, कल हम लोगों ने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी, उसका इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा था हम लोगों ने, और दूसरा पढ़ा था परपेंडिकुलर फॉर्म, ठीक है ना। इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला होता है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। पहले डायरेक्ट क्लास स्टार्ट करो, पढ़ाई करते हैं, उसके बाद थोड़ा इंटर हो जाएगा ना। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ था सबसे पहले, prove that the straight line whose intercept on the axis are 2 and -3 respectively passes through the point 4, 3। तो कुछ क्वेश्चंस के हम डिटेल बताते रहे, जैसे कुछ बच्चों को अगर पढ़ना है तो बुक वैसे भी हम पहले भी बता चुके हैं, ये आईसीएसई बोर्ड की एमएल अग्रवाल की हमारे पास बुक है। एक्सरसाइज चल रही है हमारे पास 11.6, क्वेश्चन नंबर ये है 6 आपका, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें कहा गया प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस आर 2 and -3। कल हमने बताया था कि कट इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस को हम लेट करते हैं स्मॉल ए, जो जिसकी वैल्यू तुम्हारे पास कितनी दी गई 2 दी गई है, और कट इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस यानी स्मॉल बी होता है वो कितना दिया गया -3 दिया गया। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन होती है इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला क्या हो जाता है आपके पास, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ए और बी क्या होते हैं, ए होता है कट इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, बी क्या होता है कट इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर हमने भाई दोनों की वैल्यू रखी, ए की वैल्यू 2 रखी, वाई की बी की वैल्यू -3 रखी, इसको सॉल्व किया आपने, प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 और 3 का एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम 6 हो गया, ठीक है ना। ये वैल्यू यहाँ पर आ गई 3x - 2y इज इक्वल टू 1, ये इधर गया 3x - 2y इज इक्वल टू 6, वैल्यू आ गई 3x - 2y - 6 इज इक्वल टू 0। अब समझेंगे इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन आपको प्रूव करना है कि जो आंसर आया है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा विच इज पासेस थ्रू, मतलब प्रूव करना है ये स्ट्रेट लाइन जो निकलेगी वो पासेस थ्रू द पॉइंट 4, 3 है। मैंने कल बताया हुआ है इस चीज को, इतने से यही चीज बता रहे हैं। क्या पासेस थ्रू पॉइंट का मतलब क्या होता है, अगर पासेस थ्रू पॉइंट की बात करता है तो जो पॉइंट ये दिए गए हैं ये इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे मतलब LHS इक्वल टू RHS आएगा आपका, ठीक है ना। तो आपके पास 4, 3 दी गई, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, x है और ये y दिया गया है, यहाँ पर आप वैल्यू रखोगे जाके x और y की, तो देखो तुम्हारा आंसर आ गया 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। कंफर्म यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, नोट करो उसको। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है भाई। क्वेश्चन में दिया गया है स्ट्रेट लाइन, पहले सारी वैल्यू पुट कर देते, ठीक है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है। स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू पॉइंट दिया गया आपके पास, वन कॉमा 2, ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन समझ लो पहले, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि a straight line passes through the point P1, 2 and the portion of the line intersect between the axes is bisected at this point, find its equation, ठीक है ना। यानी आपके पास देखो हमेशा ध्यान रखो एक चीज, ये क्लास हाई स्कूल में भी पढ़ते हो, आपको क्लास 10 में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना, 11 में भी पढ़ते हो, क्या कि कभी भी आपके पास अगर कोई पॉइंट कहा जाता है विच इज लाई ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है ना। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर लाई करता है तो उसके जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है, अगर एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, ठीक है ना, तो आप उसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 लेते हो, और वाई एक्सिस पर अगर लाई कर रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट उसका 0 लेते हैं, ठीक है ना, ऐसा समझ लो सिंपली। तो अगर ये तुम्हारे पास दिया गया है तो ये तुम्हारे पास एक्स एक्सिस का पॉइंट हो गया और ये वाई एक्सिस का पॉइंट हो गया, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस के पॉइंट को आप मानते हो हमेशा a, 0 और ये हो जाता है 0, b। लेट यहाँ कुछ भी कर सकते हो, मतलब a और b की जगह कुछ भी सपोज कर सकते हो, बट अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और y एक्सिस पर है तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा। क्या कह रहा हूँ, चिपक रहा है, कैसे चिपक रहा है, मतलब चिटल कर रहा है, ये क्या होता है, मिनट पॉज कर दीजिए। देखो बस ब्लर नहीं होना चाहिए, इतना सब ध्यान दो, और उसको कुछ नहीं, ठीक है ना, ब्लर ना हो बस, ठीक है। सटीक पैसों तो होगा नहीं हो गया था, इतना लंबा आएगी। देखो क्वेश्चन पे फिर ये आगे क्या कर रहा है, इस पे आपके पास पॉइंट दिए गए, एक्स एक्सिस पर अगर पॉइंट होता है तो a, 0 लेट करते हो, यानी y कोऑर्डिनेट 0 होना मस्ट है, और y पर है तो x कोऑर्डिनेट क्या होना
जीरो होना मस्ट है, ठीक है ना। क्वेश्चन में कह रहा है कि द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेक्ट बिटवीन द एक्सेस, आपने कोई एक स्ट्रेट लाइन लेट की जो क्या कर रहा है, पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेक्ट द बिटवीन द एक्सेस, मतलब एक्सेस पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, विच इज, उसमें क्या कहा गया, विच इज बाइसेक्टेड एट दिस पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पर जो पॉइंट दिया गया ये बाइसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट को। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है भाई, इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड करना। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर कोई एक ऐसे स्ट्रेट लाइन तुम्हारे पास, मान लो इसको सपोज दैट हमने ए पॉइंट, इसको बी पॉइंट लेट कर लिया और ये हमारे पास ए पॉइंट है, ठीक है ना। तो अगर ये तुम्हारे पास दिया जाता है ऐसे ए कॉमा बी और ये इसके बीच में अगर कोई पॉइंट होता है सी, तो इसको आप क्या पढ़ते हो, मिड पॉइंट पढ़ते हो। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो अगर हमें क्वेश्चन में ये कहा गया कि ये इसका मिड पॉइंट है, तो यहां से a और b की वैल्यू निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, देखो आपके पास अगर p मिड पॉइंट होता, p इज मिड पॉइंट ऑफ AB, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, देखो फॉर्मूला होता है x, y इज इक्वल टू x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। रेशियो हाँ, रेशियो से क्या मतलब इसमें, हम 7 नंबर अभी बता रहे हैं, 8 नंबर नहीं बता रहे अभी, ठीक है ना। ये तुम्हारे पास क्या है, x, y की, यानी ये दी गई वैल्यू तुम्हारे पास, x कितना दिया गया 1, x1 कितना हो जाएगा a + 0/2, यानी a की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास 2, ठीक है। गलत किया क्या मैंने, 1 = a + 0/2, ठीक है। और यहाँ से y1 + y2/2 करो तो ये y की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास 2, ठीक है ना। y1 कितना हो जाएगा 0 + b/2, तो ये b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b = 4 आ जाएगा। बोलो किसी कोई दिक्कत। अब तुम्हें a और b मिल गए, अब आसानी से तुम क्वेश्चन में क्या लगा सकते हो, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ये होता है आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का, x/a + y/b = 1। अब a और b की वैल्यू मिल गई है, रख सकते हैं यहाँ पर हम लोग, रखो इसको, x/a की वैल्यू कितनी मिली थी 2 + y/4 = 1, ठीक है ना। एलसीएम ले लो इसका, सॉल्व कर लोगे ना इसके आगे, तो अब तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे, क्या जाएगा 4, ये हो जाएगा 2x + y = में 1, ये जाएगा 2x + y = 4, इक्वेशन हो गई आपके पास 2x + y - 4 = 0। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में अगर ये कहा गया होता है विच इज पासेस थ्रू द पॉइंट, कोई पॉइंट दिया गया होता तो क्या करते हैं, अगर इसी के आगे कोई कह देता है कि विच इज पासेस थ्रू द पुट कर देते, हाँ इसी में पुट कर देना, वैल्यू आपको आंसर आ जाएगा, आपको प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। इसको नोट करो फटाक से स्पीड में। अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, एक बार फिर से समझ लो क्या है क्वेश्चन में, कह रहा है पोर्शन ऑफ अ लाइन इंटरसेक्टेड द बिटवीन द एक्सेस एंड बाइसेक्ट द पॉइंट, मतलब ये पॉइंट क्या उस एक्सेस को यानी स्ट्रेट लाइन को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है तुम्हारे पास, ठीक है। ये पॉइंट इन दोनों के मिड पॉइंट पे, बाइसेक्ट का मतलब होता है एकदम एग्जैक्ट आधा, दोनों तरफ बराबर बराबर, ठीक है ना। मिड पॉइंट भी वही होता है, तो आपने इस पॉइंट को दोनों के बीच में ले लिया हुआ है, यहाँ से फॉर्मूला का, ये हाई स्कूल का फॉर्मूला है, ध्यान रखो, ठीक है ना, प्रूफ करना पड़ेगा उसको। चलो करो उसको फटाक से। हाँ क्या हो गया देखो, नहीं 8 नंबर नहीं है, हाँ रेंडर अभी दूसरा वर्ड ऐसे करो, हो चुका है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपके पास, ऐसा समझ लो, पहले क्वेश्चन रीड कर दे रहे हो, उसके बाद एक्सप्लेन कर दे रहे हो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ द इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन between the coordinate axis is divided by the point -5, 4 in the ratio 1:2,
देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है ना। आपको इक्वेशन ऑफ अ लाइन बताना है, ठीक है ना। अगर आपके पास इंटरसेप्ट रेशियो दिया गया 1:2 और डिवाइडेड बाय द पॉइंट -5,4, पहले इसका मतलब समझ लो। देखो इंटरसेप्ट रेशियो का मतलब क्या है हमारे पास कि कोई भी लाइन दी गई है स्ट्रेट लाइन, वो क्या कर रही, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ऐसा तुम्हारे पास होती है लाइन, तुम्हारे पास ये होती है स्ट्रेट लाइन, ये इस एक्सिस को और इस वाले एक्सिस को यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है वो रेशियो कितना है 1:2 है। और हमेशा ध्यान रखो जब भी कभी रेशियो दिया जाता है तो उसमें एक कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है ना, करने के लिए। या तो k मान लो या तो x मान लो, जो तुम्हें ठीक लगे। तो k सपोज दैट हमने मान लिया 1k और 2k, इसको लेट कर लिया, ठीक है ना। ये क्या इंटरसेप्ट रेशियो दिया गया, आप मतलब ये यहां से यहां तक, इसमें वैल्यू कुछ भी कट करेगा, मगर आप इन दोनों से अगर कंपैरिजन करोगे तो इन दोनों का रेशियो कितना निकलेगा 1:2 निकलेगा। ये मतलब है जैसे ये 5 है तो ये 10 है, ये 10 है तो ये 100 है, ऐसे करके मतलब सपोज दैट, ठीक है ना। इस तरह ये 10 है तो 20 हो जाएगा, ये तो 1:2 निकलेगी उसकी वैल्यू। डिवाइडेड बाई द पॉइंट -5,4, डिवाइडेड बाई द लाइन का मतलब क्या है, पॉइंट पे कोई पॉइंट है जो उसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, इस तरह करके। तो वो सिचुएटेड होगा यानी सेटिस्फाई करेगा उसकी इक्वेशन को, ठीक है, कंप्लीट। चलो भाई करते हैं इसको, देखते हैं करके, ठीक। यहां पर देखेंगे ये तुम्हारे पास अगर रेशियो दिया गया है तो यानी एक्स एक्सिस का जो रेशियो होता है, यानी कट इंटरसेप्ट जो होता है एक्स एक्सिस, कट इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, यानी इसको हम लोग ए मानते हैं। ये हमारे पास कितना दिया गया है 1k, यानी ओनली k लिख दो उसको, ठीक है ना। और कट वाई एक्सिस पर कितना हो जाएगा आपके पास b = 2k हो जाएगा, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हमारे पास होती है इंटरसेप्ट फॉर्म में। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, बताओ इशू क्या होती है स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म x/a plus y/b = 1. कैसे आ गया, हम नहीं बोले ये इधर आओ, x/a प्लस y/b = 1, ठीक है ना। x/a प्लस y/b = 1। यहाँ पर आपके पास a और b की वैल्यू दी है तो ये हो जाएगा x/k प्लस y/2k = 1, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपके पास। अच्छा, डिवाइडेड बाय द पॉइंट्स का मतलब -5,4 से होकर जा रहा है तो आप इसको लिख दोगे एक तरीके से, इसका मतलब यही पासेस थ्रू द पॉइंट, ठीक है ना, पासेस थ्रू द पॉइंट। इसको लेट कर लो, ये कितना दिया गया माइनस लाइट क्या करना -5,4, ये वैल्यू यहाँ रखोगे जाके k की वैल्यू मिलेगी। देखो यहाँ पर आप रख दोगे, इसको क्या जाएगा -5/k प्लस 4/2k = 1। इसको कट कर दो, ये 2 आ जाएगा, एलसीएम ले लो इसका, इन दोनों का एलसीएम k आ जाएगा, ठीक है। ऊपर वैल्यू आ जाएगी -5, ठीक है, और +2 इक्वल में 1, ठीक है। ये k = कितना आ जाएगा -3, ठीक है। देख लो k उधर जाएगा -5 + 2 -3 आ जाएगा, ठीक है ना। ये वैल्यू कहाँ रखेंगे ताकि हम लोग यहाँ रखेंगे, ठीक है। कहते मुझे कुछ गलत है इसमें, आंसर आएगा नहीं, हमको भी यही लग रहा है क्योंकि डिवाइडेड बाय द पॉइंट्स में ये रेशियो उस तरह फिर लिया जाएगा क्वेश्चन में 1/2 इसमें m1 m2 वही लगेगा। रेशियो अगर दिया गया है ना तो इसका रेशियो आप लेंगे, ये हो जाएगा तुम्हारे पास एक्स एक्सिस पर अगर पॉइंट है तो हो जाएगा k, 0 और हो जाएगा 0,2k, ठीक है ना। और इसमें आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, इसमें फॉर्मूला लगेगा वो वाला इंटरनली डिवीजन का, ठीक है ना, m1 m2 वाला रेशियो। और ये तुम्हारा डिवाइडेड बाय द पॉइंट अगर ये है तुम्हारे पास, ठीक है ना, -5,4 ये हो जाएगा तुम्हारे पास। ये तो पूछा था ना मुझसे। इसको ऐसे लेट करो, वो ये भी नहीं, फिर भी नहीं, ये चीज नहीं कर सकते आप इससे। इसको आप लोगे 0,b और ये हो जाएगा a, 0, ठीक है। यहाँ से वैल्यू निकलेगी आपकी इसकी, और रेशियो हो जाएगा तुम्हारे पास, इसका रेशियो आप ले लोगे 1:2, ये होगा, ठीक है ना। चलो इसको नहीं कर देगा, देखो, ठीक है। देखो ये हो जाएगा तुम्हारे पास a और ये हो जाएगा b, ठीक है ना। a पर कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, कट इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस कितना दिया गया, आपने क्या सपोज किया, मान लो इसको हम लोगों ने a सपोज किया और इसको b सपोज किया, ठीक है, a और b, ठीक है ना। फॉर्मूला होता है इंटरनली डिवीजन का, फॉर्मूला क्या होता है भाई,
पी एक्स कॉमा वाई, यानी अगर आपके पास कोई पॉइंट दिया गया तो फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है ना। और सेम एज इट इज वाई के लिए होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है ना। ये x कॉमा वाई की वैल्यू ये हो जाएगी तुम्हारे पास, यहाँ से a और b की वैल्यू निकालनी, रेशियो तुम्हें दिया गया है, ठीक है ना। पहले हम x के लिए लिखेंगे, अगर x की वैल्यू हमारे पास -5 हो जाएगी, m1x2 m1 कितना हो जाएगा 1, x2 कितना हो जाएगा भाई 0, प्लस m2x1 यानी कितना m2 कितना 2 इंटू x1 कितना हो जाएगा a अपॉन में m1 प्लस m2 1 प्लस 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा माइनस का 15, तो और खतरनाक बनेगा, देखो फिर भी देखते हैं, चलो ठीक है ना। ये आ जाएगा 3 5 15 इज इक्वल टू 2a, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 15/2। y की वैल्यू निकालते हैं, y कितना है हमारे पास, y के लिए 4 हो गया, m1y2 m1 1 है, y2 कितना है आपके पास b प्लस m2y1 m2 कितना 2 और y1 कितना 0 अपॉन में 1 प्लस 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 3, 12, इधर आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा b, ठीक है ना। b की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक है। a और b मिल गया भाई हमारे पास। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हमारे पास क्या होती है, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ये हो जाएगा आपके पास x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू ये अपॉन में a कितना हो जाएगा माइनस का 15/2, ठीक है, प्लस y अपॉन 12 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये 2 इधर ऊपर चला जाएगा तो 2x अपॉन में -15 प्लस y अपॉन 12 इज इक्वल टू 1, ठीक है। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 60, हाँ ना 60 आएगा ना। देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। ऐड कर बुक तो आपके पास है जी। अब देख लो यार, देखो मैच करो, आ जाएगा वैसे तो। देखो अगर इसका एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास कितना, इसको माइनस ले लो यहाँ पर, ठीक है ना, ऐसे कर लो इसको। ये इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 60, 15 फोर होता है तो आ जाएगा माइनस का 8x आ जाएगा, आ रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा 12 5 ये 5y इज माइनस कितना का आ ये जाएगा 1, ये उधर चला जाएगा 60 के 60 उधर चलेगा, माइनस का 8x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये सारे टर्म उधर भेज दो तो हो जाएगा 8x माइनस का 5y प्लस 60 में 0, ठीक है ना। ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है, ठीक है। फिर से एक बार समझ लो, देखो ये गलती हुई थी क्वेश्चन थोड़ा सा, होता है, देखो हाँ बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है, ठीक है ना। 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा गया था क्वेश्चन एक बार रीड कर दो जरा से, एक लोग कोई भी लोग रीड करो क्वेश्चन। इसको ले लिया। The intersect of a line between the coordinate axis is divided by the point -5, 4 in the ratio 1/2. 1:2, Then the equation of the line. हाँ ठीक है ना। रेशियो तुम्हें इंटरसेप्ट रेशियो दिया गया 1:2 दिया गया है, डिवाइडेड बाय द पॉइंट, इन पॉइंट्स से जो रेशियो में डिवाइड हो रहा है वो 1:2 है, डिवाइडेड बाय द पॉइंट्स कौन से -5, 4। ये हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते हैं, डिवीजन पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते, इंटरनली डिवीजन एक्सटर्नली डिवीजन का, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको लेट कर लिया, एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट कितना है a और y पर कितना है b। कभी भी ये चीज यही तुम्हें याद रखना कि पॉइंट कभी भी आप एक्स एक्सिस पर लेट करोगे तो a, 0 होगा और y पर लेट करोगे तो 0, b होगा, ठीक है ना। क्या हुआ इशू, फ्रीज क्यों होगा, ठीक है ना। ये तुम्हारे पास हो जाएगा रेशियो 1:2, डिवाइड कौन से पॉइंट कर रहा है -5, 4। इंटरनली डिवीजन का फॉर्मूला होगा p = x, y m1x2 + m2x1 m1 + m2 m1y2 + m2y1 m1 + m2। जिसको याद नहीं होता है फॉर्मूले इजीली याद कर सकते हो, 12 21 12, ठीक है ना, बहुत आराम से याद करो से, ठीक। ये हो जाएगा x की वैल्यू -5 हो गई तुम्हारे पास, यहाँ पर वैल्यू रखी, सबसे पहले हमने a की वैल्यू निकाली है, फिर यहाँ पर आपने y की वैल्यू रखी जिससे हमने b की वैल्यू निकाली। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन होता है ये, यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। कितना करो पहले इसको नोट करो, चलो सब लोग।